कारोबारी जॉर्ज सोरोस, जो भारत विरोधी साजिश रचने के लिए कुख्यात है, जिस पर हिंदुस्तान विरोधियों को फंडिंग करने के आरोप है, जो अलगाववादियों के साथ खड़ा होता है, उसके बेटे के साथ मोहम्मद यूनुस अब गलबहियां करने लगे। जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स से गले मिलने लगे। ढाका में पिछले 3 महीने में दूसरी बार एलेक्स और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। इस दौरान मोहम्मद यूनुस के लिए एलेक्स ने अपनी डॉलर वाली झोली खोलने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के लिए सोरोस ने आर्थिक मदद का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब 3 दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को मिलने वाली लाखों करोड़ों डॉलर की जो अमेरिकी मदद थी उस पर रोक लगाने की बात कही। ऐसे में सवाल है कि अमेरिकी सरकार की नीतियों से परे जाकर बांग्लादेश की मदद करने वाले सोरोस पर क्या ट्रंप एक्शन लेंगे? और सवाल यह भी है कि यूनुस और सोरोस की दोस्ती से क्या भारत को सावधान रहने की जरूरत है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश बेनकाब हो चुका है। बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस बेनकाब हो चुके हैं। बांग्लादेश की आर्मी बेनकाब हो चुकी है, बीजीबी बेनकाब हो चुकी है और साथ ही बेनकाब हो चुका है बांग्लादेश में एक्टिव टूल किट गैंग। इस तस्वीर ने साफ कर दिया है अगस्त में बांग्लादेश में क्या खेला हुआ, कैसे शेख हसीना की कुर्सी गई, कैसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए। इस तस्वीर में आपको 2 शख्स नजर आ रहे हैं। पहले हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, दूसरे हैं एलेक्स सोरोस। एलेक्स सोरोस जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम अडानी विवाद में सामने आया। आरोप है जॉर्ज सोरोस के संगठन ने ही अडानी के खिलाफ मुहिम चलाई ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। जॉर्ज सोरोस खुलेआम कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अनर्गल आरोप लगा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की गतिविधियों की जांच की जा रही है और अब उसी जॉर्ज सोरोस के बेटे मोहम्मद यूनुस के साथ गलबहियां करते दिखाई दिए हैं। पिछले साल जब अगस्त में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिनमें उन्हें देश से भागना पड़ा था, उसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी इस प्रदर्शन के पीछे एक टूल किट गैंग काम कर रहा है। और अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद उस टूल किट गैंग की पिक्चर काफी हद तक साफ होती जा रही है। कोई व्यक्ति आने वाले कल में क्या करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने बीते हुए कल में क्या किया था। ये जो जनाब सोरोस हैं, इनका काम ही रहा है दूसरे देशों के सरकारों को अस्थिर करना। लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में कई किस्से हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी इन्होंने अडानी के खिलाफ आरोप लगा के और वहाँ की एक पार्टी की हेड को पैसे दे के ये कोशिश की थी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी करने की। यही काम इन्होंने बांग्लादेश में भी किया। ये अमेरिका के डीप स्टेट से ग्रेटली कनेक्टेड है और इसलिए इन्होंने बांग्लादेश में एक आइलैंड जो शेख हसीना से मांगा, उसने मना कर दिया। इनका इरादा था कि वहाँ पे बांग्लादेश के चिटागोंग और हिंदुस्तान के मिजोरम और पार्ट ऑफ मणिपुर और म्यांमार का एक डिवीज़न को मिला के एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए जोगम, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अक्टूबर 2024 में जब मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा की थी, उस वक्त उन्होंने न्यूयॉर्क में जॉर्ज सोरोस से भी मुलाकात की थी। पिछले 4 महीनों के बीच सोरोस परिवार के साथ मोहम्मद यूनुस की ये दूसरी मुलाकात है। यूनुस से मुलाकात के बाद एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एजेंडे को अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलेक्स सोरोस ने एक पोस्ट में कहा, मानवाधिकारों के चैंपियन और द ओपन सोसाइटी के पुराने दोस्त मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए ढाका आने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये बांग्लादेश के लिए बदलाव का समय है और हमने इसके लिए महत्वपूर्ण सुधारों और निवेशों के तरीकों को लेकर चर्चा की है। सोचिए, जिस देश में चुनकर सत्ता में काबिज हुई शेख हसीना का रातों रात तख्ता पलट कर दिया जाता है, जिस देश में हिंसा के दम पर एक शख्स सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है, जिस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, उनकी हत्या होती है, उनसे लूटपाट होती है, उनके घरों मंदिरों में तोड़फोड़ आगजनी होती है और शीर्ष पर बैठे उस शख्स को ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। उस शख्स को एलेक्स सोरोस मानवाधिकारों का चैंपियन बता रहा है।
इस मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस के कार्यालय की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नेतृत्व ने बुधवार को मुख्य अंतरिम सलाहकार से मुलाकात की और देश की इकोनॉमी के फिर से निर्माण, गबन की गई संपत्तियों का पता लगाने, गलत सूचनाओं से निपटने और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू करने के बांग्लादेश की कोशिशों पर चर्चा की है। मतलब साफ है, मोहम्मद यूनुस इस टूल किट गैंग के कठपुतली बन चुके हैं, इन्हीं के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन यूनुस अब ज्यादा दिन तक सत्ता की मलाई नहीं खा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एलेक्स सोरोस उस जॉर्ज सोरोस के उत्तराधिकारी हैं, उस जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं जो कुख्यात है पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। और वो कुख्यात शख्सियत मोहम्मद यूनुस को कहता है कि मानवाधिकारों का चैंपियन। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर हंसूं या क्या रिएक्शन दूं, इसलिए मुझे लगा कि इस पर पब्लिक से बात करनी चाहिए और पब्लिक के सामने कुछ सवाल लेकर जाने चाहिए। और इसीलिए आज का सर्वे का टॉपिक हमने ये चुना और अपने सवाल लेकर हम पब्लिक के बीच गए। सर्वे का मेरा पहला सवाल था कि भारत के दुश्मन को मोहम्मद यूनुस ने फिर गले लगा लिया। बांग्लादेश में क्या कर रहा है जॉर्ज सोरोस का बेटा? 14% लोगों ने कहा कि यूनुस सरकार को आर्थिक मदद जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 42% 42% लोगों ने कहा यह भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं दोनों मिलकर। 33% लोगों ने कहा आतंकी गतिविधियों के लिए ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं आपस में कुछ। 11% लोगों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। यानी कि मोटा मोटा अगर हम इसका जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करें तो 75% लोगों ने माना कि यूनुस और सोरोस के बेटे का मिलना कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ये प्लानिंग का हिस्सा है। अब क्या प्लानिंग हो रही है वो भविष्य के गर्भ में छुपी। सर्वे का दूसरा सवाल था कि यूनुस और सोरोस की दोस्ती से क्या भारत को सावधान रहने की जरूरत है? 92% लोगों ने 92% लोगों ने कहा हां, सावधान रहने की जरूरत है भारत को, और 8% लोगों ने इसका नाम जवाब दिया। अब मैं इस पर रिएक्शन लूंगा अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं मेरी इस चर्चा में। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं, और करोड़ो सिंह जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले वीएन झा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जॉर्ज सोरोस क्या शख्सियत है मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, विख्यात तो है नहीं, कुख्यात मैं कहूंगा, और कुख्यात किस लिए ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये आदमी जो जॉर्ज सोरोस है, इसका बेटा और मोहम्मद यूनुस जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बात इनके बीच में हो रही होगी? कुछ अच्छा प्रोडक्टिव तो करना ही रहे होंगे, आई एम श्योर। जी, इस चीज को हमें सरसरी निगाह से नहीं लेना है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जो बाइडेन के समय में था, जरूरी नहीं कि उसका बेटा एलेक्स सोरोस भी उसी रास्ते पे चल रहा हो, क्योंकि आज के दिन में बाइडेन की सरकार नहीं है यूएसए में। अगर वो उन सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट एक्टिविटी को वो अगर अपना जो 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 फंड प्रोवाइड करता था वो अगर करेगा तो वो कहीं ना कहीं सरकार के निगाह में आएगा और ट्रंप उससे फिर बख्शेगा नहीं। लेकिन हमें एक चीज याद रखना है, सोरोस जाना जाता था कि दूसरे सरकारों को वो उथल पुथल करने के लिए या उसके पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या इसका एक अपना फाउंडेशन भी है बहुत सारे देशों में, उस फाउंडेशन को प्रमोट करने के लिए कि जो कि वहाँ जो सोरोस का जो दृष्टिकोण है उसको प्रमोट करता था। तो सोरोस का भारत के खिलाफ तो एक दृष्टिकोण हमने देख लिया था कि कुछ साल पहले हमारे इलेक्शन से पहले उसने कहा था कि वो यहाँ के अपोजिशन को $2 बिलियन तक देने के लिए वो रेडी है अगर वो मोदी सरकार को हरा सके। तो चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, अगर उनको अगर $2 बिलियन अगर मिले हैं वहां से, आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं जानता हूं, अगर मिले हैं तो वो उनका बेकार चला गया है। तो एक आक्रोश तो मन में होगा कि हमने इतने रुपए वहां लगाए लेकिन वहां पे हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन हमें उससे ज्यादातर जो एक और चीज समझना है कि हो सकता है वो आज के दिन में बांग्लादेश में सक्रिय हो, और जो यूएस का दृष्टिकोण बांग्लादेश में है, जो यूएस का इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, दो बहुत इंटरेस्ट हैं, एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और दूसरा एंटी चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो चीज। तो अगर एलेक्स यहाँ आके यूएस गवर्नमेंट की जो दृष्टिकोण है अगर उसको बढ़ावा दे सके तो हो सकता है कि आज की सरकार जो वहाँ पे है, ट्रंप गवर्नमेंट,
वो भी शायद उसको कहे कि ठीक है जाके आप ये काम करो। तो ये दोनों चीज पॉसिबिलिटीज हैं। वो यहाँ आके क्या करेगा हमारे आपके नजर में शायद ना आए, लेकिन किसी न किसी की नजर में तो आएगा कि उसकी बातचीत क्या हुई और किस दिशा में वो जा रहा है। ये तो आने वाले दिनों में चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी या बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी या और कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ये हमें तो बता ही देंगी कि वो वहाँ कर क्या रहा है। तो ये सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो चीज है। एक और चीज समझना है जो मैं अंतिम चीज आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जी। जॉर्ज सोरोस और उसकी जो जितनी गतिविधियां थी वो एंटी कश्मीर भी था। और वो कश्मीर आज के दिन में पाकिस्तान के हाथ से लगभग निकला हुआ है। पाकिस्तान वहां कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या अब जबकि पाकिस्तानी सरकार आईएसआई बांग्लादेश के साथ में गठबंधन कर रही है, उसके साथ में जो गलबैयां हैं वो कर रही है आईएसआई यहाँ के जिहादिस्ट से, तो क्या वो किसी तरह से जो आतंकवाद है या टेररिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है बांग्लादेश में स्थित, उसको कहीं भारत की तरफ में बढ़ावा देने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। मैं सरसरी निगाह से मुझे लगता है कि ऐसा वो जरूरत नहीं करेगा, नहीं तो फिर वो ट्रंप के सामने में आ जाएगा, ट्रंप की आंखों में आ जाएगा। और ट्रंप और मोदी के इक्वेशन केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी ऐसी चीजों को यहाँ पे उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं कहेगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए कि आगे आने वाले दिनों में होता है क्या। ठीक है, मैं करोड़ी सिंह जी के पास चलता हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं। करोड़ी जी, पहले तो मैं आपका कमेंट इस पर चाहूंगा कि जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने